तो दो फेज में अब तक जो चुनाव हुए हैं उसमें कम वोटिंग परसेंट को लेकर लगातार तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या है। मतदाता इतने उदासीन क्यों हैं, घरों से बाहर क्यों नहीं निकल रहे हैं। तमाम राजनीतिक पार्टियां, उनके नेता, चुनाव आयोग सब इस बात की अपील कर रहा है, लेकिन फिर भी वोटिंग परसेंटेज कम रहे हैं। हमारे साथ तमाम पत्रकार भी जुड़े हुए हैं। निरंजन पोद्दार के पास हम चलेंगे। निरंजन जी, जिस तरह से अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर इन 16 सीटों की बात की जाए, पिछले 2019 या फिर उससे पहले 2014 की बात की जाए, अच्छा खासा वोटिंग परसेंटेज रहा था, यानी फर्स्ट डिवीजन से हर जगह पास हुए थे जो कि मतदाता थे। लेकिन इस बार हमने देखा है कि कहीं 50, कहीं 49, कहीं 53, 54 इस तरह की। और ये जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का पूरा इलाका है पहले भी डैमेज कर चुका है बीजेपी को, यहां से सीट निकालना बेहद मुश्किल होता है। मुस्लिम बाहुल इलाके हैं बहुत सारे, और कल जो अमरोहा में जब मतदान हुआ है 70% से ज्यादा हुआ है, बाकी जगहों पर उतना ज्यादा मतदान नहीं हुआ। तो क्या लगता है कि इस बार फिर से बीजेपी कुछ अच्छा कर पाएगी, या जो पुराना प्रदर्शन है वो जो बीजेपी 7 सीटें लेकर आई थी उसी पर रहेगी? क्या कुछ इस कम मतदान की वजह से आपको दिखाई देता है? देखिए नीरू जी, आवाज आ रही है मेरी? जी जी जी, बोलिए। मेरी आवाज आ रही है निरंजन जी, बोलिए। पश्चिम उत्तर प्रदेश की तो आप जी, हम बात करें पश्चिम उत्तर प्रदेश, तो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से इस बार भारतीय जनता पार्टी और आरएलडी का गठबंधन हुआ है, और आप ये मान के चलिए अगर पार्टी का कोई कैडर या वोट है तो बहुत अच्छे है, क्योंकि केवल और केवल वहां यहाँ पे जो एक मुस्लिम समाज है उसके अंदर भी आधी से ज्यादा आबादी आरएलडी के साथ जुड़ी हुई थी। और जिस तरीके से गठबंधन हो गया, कहीं ना कहीं यहाँ विपक्ष नेपथ्य में था। केवल यहाँ पे एक चीज आपको नजर आ रही होगी, भारतीय जनता पार्टी आरएलडी एक गठबंधन और एक राजनीतिक दल के रूप में लड़ रहे थे, जबकि विपक्ष के तमाम प्रत्याशी जो है वो केवल प्रत्याशी के रूप में लड़ रहे थे। वो उनके यहाँ कोई पार्टी की कोई आपने मीटिंग देखी, कोई बड़ी रैली देखी, या कोई बड़े कोई नेता देखे यहाँ इधर आते हुए? और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि ये प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, आप बार वही कह रहे हैं कि विपक्ष की उदासीनता कम मतदान की जिम्मेदार है। रतिभान त्रिपाठी जी, अब ऐसे में जब 2 फेज निकल चुका है, तीसरे फेज की बारी है, क्या लगता है कैसे इस मतदान प्रतिशत को बढ़ाया जाए, लोग ज्यादा से ज्यादा घरों से बाहर निकले? फाइनल कमेंट। देखिए, एक तो यह है कि चुनाव आयोग को और प्रयास करने चाहिए। चुनाव आयोग वास्तविक प्रयास नहीं करता। चुनाव आयोग, जिसको कहते हैं देसी भाषा में लग्गी से पानी पिलाता है, वो बहुत इम्पैक्टफुल नहीं होता है। तो ये चुनाव आयोग को विशेष प्रयास करने पड़ेंगे। उसके लिए जन जागरूकता अभियान गांव गांव चलाना पड़ेगा, ब्लॉकों में चलाना पड़ेगा, और इसके लिए पूरी टीम तैयार करनी पड़ेगी। दूसरा ये कि पार्टी के कार्यकर्ताओं को, पार्टी के नेताओं को भी अपने कार्यकर्ताओं को चार्ज करना पड़ेगा बूथ लेवल पर, और वो जब तक नहीं निकालेंगे लोगों को तब तक। ठीक है, सौरभ जी, आप क्या कहना चाहते हैं, कैसे आखिर इस वोटिंग परसेंट को बढ़ाया जाए, लोकतंत्र मजबूत किया जाए, लोगों को जागरूक किया जाए कि भाई आप मतदान करिए, घरों से बाहर निकलिए? देखिए, इसका 2 तरीका हो सकता है। एक तो ये जो चुनाव का समय है, आगे चल करके जो एक देश एक चुनाव की बात हो रही है, तो वहां पर जो है मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो है ये जो वोटिंग का समय है, सीजन है, इसको आपको ठंडियों के आसपास या तो जनवरी फरवरी तक शिफ्ट कर सकते हैं, या फिर आप नवंबर दिसंबर के महीने में, तो वोटिंग परसेंटेज अपने आप बढ़ के आएगा, खुल के बढ़ के आएगा, क्योंकि उस समय धूप निकलती है, लोग बाहर। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।